आज आपको एक बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जा रही है। आप इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। जो आज वर्तमान के समय में हम मास्क का उपयोग कर रहे हैं, अपने चेहरे पर लगा रहे हैं, तो ये मास्क किस तरह से उपयोगी है और कौन सा मास्क उपयोगी है और इसका कितना रोल है बचाने में, और इससे जुड़ी कुछ वैज्ञानिक बातें मैं आपको बताऊंगा, माइक्रोब से जुड़ी हुई इसके साथ साथ। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें और इसको समझें। तो सबसे पहले हम माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस तरह से इनसे बचने के लिए प्रकृति ने हमारे व्यवस्था की है कि हमारे शरीर के अंदर ना जाएं, और उसके बाद मास्क का रोल इसमें बताया जाएगा। तो जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की खोज की कि जीवन किस तरह से पृथ्वी पर आया, सजीव प्राणी किस तरह से पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, तो उसमें से एक सिद्धांत दिया जाता है स्वतः जननवाद का। स्वतः जननवाद, जिसको हम ऑटोमेटिक ओरिजिन ऑफ लिविंग बींग्स भी इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके अनुसार वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अपने आप ही हो गई। कुछ क्रियाओं से, जैसे सूरज की गर्मी से पड़ने पर किसी जगह पर जहाँ पे दलदली भूमि है वहाँ पे घड़ियाल उत्पन्न हो गई, या पसीने में भीगी हुई कमीज को रख देने पर उसमें कुछ और जीव उत्पन्न हो गए छोटे छोटे। तो इस तरह से कहा, परंतु इस बात का जोरदार खंडन किया गया। उन्हीं खंडन में से एक है लुई पास्चर का प्रयोग। ये बेसिक, ये शुरुआत में इसलिए बतानी पड़ेगी क्योंकि लुई पास्चर ने प्रयोग क्यों किया था इसके बताने के लिए। ये लुई पास्चर का जो प्रयोग है यही समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लुई पास्चर ने क्या करा, उसने 3 फ्लास्क लिए। एक फ्लास्क को उसने उन्होंने पूरी तरह से आइसोलेटेड कर दिया, क्लोज कर दिया पूरी तरह से, जिससे उसके आर पार हवा ना जा पाए, कोई भी किसी भी तरह का जो सूक्ष्म जीव है वो भी ना जा पाए। और उससे पहले जो उसमें कुछ मांस के टुकड़े यानी शोरबा उन्होंने लिया था और उसको उबाल करके उसके माइक्रोब्स खत्म कर दिए थे। तो उसको फिर उन्होंने कुछ दिनों तक रखा, तो वो ऐसा का ऐसा ही बना रहा, उसमें माइक्रोब्स उत्पन्न नहीं हुए। परंतु इस पर वैज्ञानिकों ने कहा कि आपने इसमें हवा तो जाने ही नहीं दी, इसलिए हवा के अभाव में, जो वायु है ऑक्सीजन है उसके अभाव में यहाँ पे सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हुए, तो इससे स्वतः जननवाद का खंडन नहीं होता। तो उन्होंने फिर क्या करा, फ्लास्क की गर्दन जो है एस के आकार में मोड़ दी इस तरह से, और उस शोरबे को रख दिया जिसमें से माइक्रोब्स नष्ट कर दिए थे गर्म करके, हीट करके। तो उसमें काफ़ी समय तक वो रखा रहा, कई दिन तक। तो उसमें भी सूक्ष्म जीव नहीं उत्पन्न हुए, बल्कि सूक्ष्म जीव जो थे वो जो फ्लास्क की गर्दन थी जहाँ से मुड़ी हुई थी वहाँ पे फंस गए थे, उससे आगे जा ही नहीं पाए थे। तो यहाँ बताने का मतलब ये है इस बात को, जो प्रकृति ने हमें व्यवस्था दी है, जो हमारी नाक है उसकी संरचना इस तरह की होती है कि उसमें से होकर के सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर जा ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। और उसमें इस तरह के कुछ एंजाइम भी हैं हमारे नाक में उपस्थित कि उसमें जो सूक्ष्म जीव घुसेगा भी उसको वो फिर किल कर देते हैं, अंदर तो जा ही नहीं सकते, इस तरह से फंस के रह जाते हैं। तो तीसरा जो फ्लास्क है उसमें इस तरह से इसकी जो गर्दन है उसको ओपन कर दिया बिल्कुल, तो इसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए थे। ये इससे का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे समझने की खास बात है ये कि हमारी नाक की संरचना इस तरह से होती है कि उसमें सूक्ष्म जीव जीवाणु विषाणु प्रवेश नहीं कर सकते उसके द्वारा अंदर होकर के शरीर में। मुंह के द्वारा हमारे शरीर के अंदर वो सूक्ष्म जीव जा सकते हैं। तो मुंह की जो प्रोटेक्शन है उसको बंद, या तो हम कम बात ना करें बाहर निकलते समय, या फिर मुंह को ढककर रखें। ये उपाय होता है अपने बचाव के लिए। बात आती है दूसरे के बचाव के लिए। मास्क का मुख्य उपयोग जो है दूसरे के बचाव के लिए ही होता है। जो डॉक्टर्स भी जो मास्क यूज करते हैं, जैसे ये मास्क होता है, ये सर्जिकल मास्क इसको बोलते हैं। तो जो डॉक्टर मुख्यतः मास्क यूज करते थे 2 लेयर्ड होते थे वो, उसमें वो मरीज की सुरक्षा के लिए इस मास्क का यूज करते थे, क्योंकि जब कट लगता है सर्जरी करते समय मरीज को किसी भी जगह पर, तो उसमें फिर कट को
कट में कोई उनके द्वारा उनके मतलब मुंह से निकल करके या नाक से कोई ये जैसे कहते हैं बबल्स या बारीक से ड्रॉपलेट्स उनके द्वारा उस जगह पर ना चला जाए और रोगी इन्फेक्टेड ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए इसका मास्क का प्रयोग किया जाता था। अब जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना के टाइम पे जो मास्क यूज कर रहे हैं 3 लेयर्ड मास्क यूज कर रहे हैं इस तरह का, तो बेस्ट है 3 लेयर्ड मास्क। 3 लेयर्ड मास्क से माइक्रोब्स अंदर नहीं जा सकते, अपना भी बचाव हो और दूसरे का भी बचाव हो जाएगा। इसके अलावा लोग एक मास्क यूज कर रहे हैं ये इस तरह का, ये वास्तव में मास्क नहीं है, इसको रेस्पिरेटर बोलते हैं और इसको यूज करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी वजह है कि इसमें केवल जो एयर है, जो ऑक्सीजन है यहाँ से अंदर जा सकती है और कोई रास्ता नहीं है अंदर जाने का, पूरी तरह से क्लोजर है, पोर्स नहीं है कहीं भी। तो इसको लगाने का तब फ़ायदा है जब ऑक्सीजन सिलेंडर हमने साथ साथ लगा रखा हो, नहीं तो इसमें अंदर इसमें चारों तरफ इसमें अंदर इतना स्पेस है कि हमारे सांस से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो इसमें चारों तरफ भर जाती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये बहुत फिर सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है, उल्टा फ़ायदे की जगह नुकसान करता है फिर। तो ध्यान रखें कि मास्क कौन सा लेना है। यदि ये 3 लेयर्ड मास्क हम लेंगे इस तरह का सर्जिकल मास्क, या ये भी मास्क ले सकते हैं 3 लेयर्ड लें, तो उससे दोनों तरह के बचाव होंगे, खुद का भी और दूसरे का भी। उसका वो 100 रुपीज़ के आसपास शायद ऑनलाइन है उसकी कीमत। 3 लेयर्ड लेंगे, अगर 2 लेयर्ड लेंगे तो वो काफ़ी सस्ते आते हैं, पर उनसे दूसरे का बचाव होता है 2 लेयर्ड वाले से, उनसे अपना बचाव नहीं हो पाता।